अरे टोनी, इतने भागते भागते क्यों आ रही हो? क्या जंगल में कुछ नया होने वाला है? हाँ मीनू मौसी, खबर ही कुछ ऐसी है। राजा जी ने घोंसले बनाने की कंपटीशन रखी है। इस बार हमें सिर्फ घोंसला नहीं बनाना है, बल्कि उसमें रंग भी भरने हैं। जिसका घोंसला सबसे पक्का और बहुत ही प्यारा होगा, उसे ही राजा जी विनर बनाएंगे और बहुत बड़ा इनाम भी मिलेगा। अरे वाह, तो फिर तो ये समझो कि हमारा इनाम तो पक्का है। चलो अब हम अपने काम पर लग जाते हैं। इधर सारे पंछी नए घोंसले बनाने की तैयारी कर रहे थे। चलो, कंपटीशन के बहाने हमें हमारे नए घोंसले बनाने का मौका भी मिल गया। हाँ लाडो, और घोंसला बनाने में हमें मजा भी बहुत आएगा। मुझे ऐसा लगता है कि इस दफा तो बहुत ही ज्यादा मिकदार में बारिश होने वाली है, इसलिए मैं और गौरी मजबूत लकड़ियों से अपना घोंसला बनाएंगे और उसे लाल फूलों के रस से कलर भी करेंगे। हाँ, पर तुम सबसे ज्यादा घोंसले बनाने का तजुर्बा तो मुझे ही है, इसलिए इनाम भी मुझे ही मिलेगा। अरे दोस्तों, तुम लोग जितनी भी मेहनत कर लो, इनाम तो मैं ही जीतूंगा, मेरा ही अच्छा बनेगा। इधर बबलू बादल के मम्मी पापा उसके साथ खेल रहे थे। तभी बबलू की मम्मी ने कहा, सुनिए जी, बारिश का मौसम आने वाला है और थोड़े ही दिनों में सारे बादल जमा हो जाएंगे। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया था। हम एक काम करते हैं, आज ही पानी पीने के लिए चलते हैं। पर हम बबलू को कहाँ छोड़ेंगे? हम उसे 2-3 दिन के लिए ऊंची पहाड़ी के ऊंचे पेड़ के ऊपर छोड़ देंगे। वो वहाँ बिल्कुल हिफाजत से रहेगा। हाँ, ये ठीक है। वो ऊंचे पेड़ की तरफ जाने लगते हैं। दोनों बबलू को पहाड़ी के ऊंचे पेड़ पर छोड़ देते हैं। सुनो बबलू, जब तक हम पानी पीकर नहीं आते बेटा, आप यहाँ से कहीं मत जाना। ठीक है मम्मी, पर आप जल्दी से आना। दोनों वहाँ से चले जाते हैं। बबलू के मम्मी पापा जंगल के ऊपर से उड़ते हुए जा रहे थे। तभी उनको जाते हुए कालू कौवा देख लेता है और वो कहता है, वो देखो, बादल जा रहे हैं। तभी वो लोग सब बादल के पास चले जाते हैं। बादल जी, आप कैसे हो? हम ठीक हैं। क्या जंगल में बारिश होने वाली है? हाँ चुड़िया, कुछ ही दिनों में जंगल में बहुत ही तेज बारिश होने वाली है, इसीलिए सब बादल पानी पीने समंदर की तरफ गए हैं, पर हम लेट हो गए। बादल जी, आप कुछ दिनों तक रुक जाएं ताकि हम अपने घोंसले बना लें। हाँ, क्यों नहीं, मैं रुक जाऊंगा। हमें समंदर से पानी पीकर आने में 4 से 5 दिन लग जाएंगे। जब तक तुम लोग अपने घोंसले बना लो। चलो बादल जी, अब हम चलते हैं। अरे जल्दी चलो, हम भी चलकर जल्दी से घोंसले बनाते हैं। अगर बारिश शुरू हो गई तो फिर हम अपने घोंसले नहीं बना पाएंगे। सारे परिंदे अपनी तैयारियों में लग जाते हैं। मैं एक काम करता हूँ, ऊंची पहाड़ी वाले इलाके से मजबूत लकड़ियाँ लेकर आता हूँ। वहाँ मुझे पीले रंग की बेरियां भी मिल जाएंगी। भूरा तेज उड़ते हुए ऊंची पहाड़ी के इलाके पर आ जाता है। उसे वहाँ पर मजबूत लकड़ियों के साथ साथ पीले रंग की बेरियां भी मिल जाती हैं। अरे वाह, जैसा मैंने सोचा था, मुझे तो यहाँ पर सब कुछ ही मिल गया। वो अपनी चोंच में पीली बेरियां और साथ ही कुछ लकड़ियां भी जमा करके ले जाता है। वो अपने घर की ओर जा ही रहा था कि उसे कोई बैठा हुआ महसूस हुआ। अरे, ये मैं क्या देख रहा हूँ? और वो ये कहकर उसके पास चला जाता है। अरे अंकल, आप कौन हो? मेरा नाम भूरा है, लेकिन तुम कौन हो? मेरा नाम बबलू है और मैं एक छोटा बादल हूँ। मेरे मम्मी पापा समंदर की ओर गए हैं पानी पीने के लिए। भूरा समझ जाता है कि ये उन्हीं दोनों बादल का बेटा है जो कुछ ही देर पहले इन लोगों को जंगल में मिले थे।
भूरा बहुत ही चालाक था। उसके दिमाग में एक आइडिया आ जाता है। अरे हाँ हाँ, मैं तो तुम्हें ही ढूंढ रहा था। तुम्हारे मम्मी पापा ने मुझे तुम्हें लेकर आने के लिए कहा है। बबलू मम्मी पापा का नाम सुनकर हैरान हो जाता है और कहता है, हाँ, चलो अंकल। अरे लेकिन हमें अपने साथ साथ ये लकड़ियाँ और बेरियां भी लेकर जानी है। फिर भूरा वो सारी लकड़ियाँ बादल के ऊपर रख देता है। वो बहुत भारी होती हैं और खुद हल्की बेरियां उठाकर चलने लगता है और सोचता है, अब तो मैं ही जीतूंगा। अब मुझे ये कंपटीशन जीतने से कोई नहीं रोक सकता। भूरा बबलू को लेकर अपने पुराने घर आ जाता है और उससे लकड़ियां लेकर वो जमीन पर रख देता है। फिर वो उससे कहता है, अरे बबलू, तुम थोड़ी देर मेरे घर के अंदर ही बैठ जाओ, तुम्हारे मम्मी पापा आते ही होंगे। जैसे ही बबलू बादल अंदर जाता है, भूरा बाहर से दरवाजा लॉक कर देता है। अरे अरे अंकल, ये क्या कर रहे हैं? मैं तुम्हारा इस्तेमाल करके दूसरे पंछियों को सबक सिखाने वाला हूँ। जब तक मेरा काम नहीं हो जाता तब तक तुम यहीं रहो। भूरा अपना घोंसला बनाने में लग जाता है। वो एक ही दिन में अपना पूरा घोंसला बना देता है। चलो, मेरा घोंसला तो बनकर तैयार हो गया। बस अब इन बेरियों से कलर कर लेता हूँ, कल तक तो ये भी सूख जाएगा। भूरा पीली बेरियों का रस निकालकर अपने पूरे घर को रंग कर देता है। सुबह हो जाती है और भूरा ये सोचने लगता है कि हाँ चलो, मेरा घर तो बन गया। अब मैं एक काम करता हूँ, दूसरे पंछियों का घर खराब करके आता हूँ। ये सोचकर वो जा ही रहा होता है कि बेचारा बबलू उसको घर के अंदर से आवाज लगाता है, लेकिन भूरे को जरा भी उस पर रहम नहीं आता। वो वहां से निकलकर दूसरे पंछियों के घोंसले तक आ जाता है और देखता है सारे पंछी अपने नए घोंसलों पर रंग कर रहे होते हैं। वो ये सोचने लगता है कि बेचारे इतनी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन मैं इनके सब मेहनत पर पानी फेरने वाला हूँ। वो तेज उड़ते हुए समंदर की ओर जाने लगता है। कुछ ही देर तक वो समंदर तक पहुंच जाता है और वहां पर देखता है बादल पानी पी चुके होते हैं। वो बस पंछियों के घोंसले बनने तक का इंतजार कर रहे होते हैं। बादल भाई, अरे बादल भाई, आपको पता चला आपके बेटे बबलू को सारे पंछियों ने कैद करके रखा हुआ है। वो चाहते हैं कि आप उनके घरों के ऊपर बारिश ना करें। क्या? ये तुम क्या कह रहे हो? बादल गुस्से से आग बबूला हो जाते हैं और गुस्से से जंगल की तरफ बढ़ने लगते हैं और भूरा भी उनके साथ जाने लगता है। दूसरी तरफ जंगल में पंछी परेशान होने लगते हैं। अरे लाडो, ये मौसम अचानक कितना बदलने लग गया है। लगता है बहुत जोर की बारिश होने वाली है। अभी तक हमारे घोंसले के रंग भी नहीं सूखे। बादलों ने तो कहा था कि वो कुछ दिन तक रुकेंगे, फिर आएंगे। लगता है पर अभी ही बारिश होने वाली है। मौसम अचानक बदल जाता है और तेज तूफान आ जाता है। सारे पंछी ये खतरनाक तूफान देखकर डर जाते हैं। पंछियों, देखो अब मैं क्या करता हूँ। बादल बहुत गुस्से में था और वो तेज बारिश बरसाना शुरू हो जाता है। सारे पंछियों के घोंसले का रंग बहने लगता है। सारे पंछियों के घोंसलों के रंग उड़ जाते हैं। इधर बबलू की माँ बबलू को आवाजें लगाकर ढूंढ रही होती है। तभी बबलू दरवाजा तोड़कर बाहर आ जाता है और अपनी मम्मा को आवाजें देने लगता है। मम्मी, पापा, रुकिए, आप ऐसा मत करिए। ये सब इन पूरे कौवे ने किया है। इसने इन
पंछियों का कोई कसूर नहीं है। बबलू सारी बात अपने मम्मी पापा को बता देता है। बबलू की बात सुनते ही बादल की समझ में सारी बात आ जाती है। अच्छा तो ये बात है। बादल और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और भूरे कौवे के घोंसले की तरफ जाकर उसके घोंसले पर कड़कती हुई बिजली गिरा देता है। उसका घोंसला तहस नहस हो जाता है। भूरा ये सब देखकर वहां से डर के भागने लगता है। तभी बादल एक बादल का पिंजरा बनाकर उसको उसके अंदर कैद कर देता है। बादल माफी मांगते हैं, पंछियों हमें माफ कर दो, हमसे भूल हो गई। हम तुम्हारे घोंसलों को फिर से पहले जैसा और मजबूत बना देते हैं। बादल सारे पंछियों के घोंसलों को बहुत ही सुंदर और पहले जैसा अच्छा बना देते हैं और पंछी खुश हो जाते हैं और उन घरों में रहने लगते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है, जैसी करनी वैसी भरनी। कैसी लगी आपको हमारी कहानी? हमें कमेंट्स में बताएं और लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। शुक्रिया।